नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने पर कांग्रेसियों ने शिवराज का फूका पुतला। विंध्याचल नर्सिंग कॉलेज में मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारी शुरू करने के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेसियों ने सीएम शिवराज का फूका पुतला। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने पर इसका दोष भाजपा सरकार पर लगाया है और इसे शिवराज की गलती माना है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि आज शिल्पी प्लाजा चौक के पास भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इसके लिए भाजपा सरकार की नाकामी को दोषी मानते हुए भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा राज्य सरकार मध्य प्रदेश द्वारा यथोचित साक्ष्य व ट्रिपल टेस्ट में फेल होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उनका कहना है कि शिवराज सरकार की गलतियों का भुगतान मध्य प्रदेश की 55% आबादी पिछड़ा वर्ग समाज को वहन करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के 55% लोग जो राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं वो न्याय की गुहार लगाते हैं एवं 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो पंचायत चुनाव को लेकर 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 2 साल से स्थानीय निकायों के करीब 23,000 पद खाली पड़े हैं। हर 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और समय नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत है इस संबंध में इंजीनियर दीपक सिंह, कांग्रेस नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 दिन पहले आया है कि पंचायती राज चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी का पूर्णतः तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। शिवराज सरकार को 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था कि आपको आंकड़े प्रोवाइड करने हैं कि जो आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उन पिछड़े वर्गों का सही आंकड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना था। पर पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार यह जुटाने में असमर्थ रही, जिसकी वजह से मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय लेना पड़ा, जो कि बड़ा ही दुखदाई है। हम ओबीसी के लोग 55% इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं और हम लोग यहाँ पर 27% आरक्षण की मांग के लिए यहाँ पे आए हैं और शिवराज सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए आज हमने शिवराज सिंह चौहान और पूरी भाजपा सरकार के पुतला दहन किया है। और इसके पहले हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन यहाँ के संभागीय कमिश्नर को प्रस्तुत किया है और राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि हमें 55% हमारी संख्या के आधार पर हमें आरक्षण प्रोवाइड किया जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तब आप लोग क्या करेंगे? ये हमने 1 वीक का अल्टीमेटम कमिश्नर साहब को दिया है। आगे आने वाले टाइम में जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, यदि परिस्थितियां हमारे अनुरूप और अनुकूल नहीं होती हैं तो हम लोग बृहद घेराव और तालाबंदी करने का काम कमिश्नरी के अंदर करेंगे। मैं पिछड़ा वर्ग संगठन से बिलोंग करता हूं, युवा समाज सेवी इंजीनियर दीपक सिंह। सैनिक स्कूल रीवा में अंतर सदनीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई संपन्न। देश सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र की शान व राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में अंतर सदनीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कैडेट्स ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शुक्ल का स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय में नवनिर्मित यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद अंतर सदनीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता निर्णायक मुकाबला प्रारंभ हुआ, जिसमें कैडेट्स ने अत्यंत जोश व उत्साह के साथ भाग लिया। सभी मुकाबले अत्यंत रोमांचक रहे। इसी क्रम में स्कूल की गर्ल्स कैंडिडेट मार्शल आर्ट की भी प्रस्तुत दी गई, जो कि अत्यंत रोमांचकारी व जोश भरी थी। प्रतियोगिता में विजेता बेतवा सदन तथा उपविजेता चंबल सदन रहा।
मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ल ने अपने उद्बोधन में सभी प्रतियोगियों व प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की व विजेताओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सैनिक स्कूल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की एवं भविष्य में आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। राजेंद्र शुक्ल ने सभी कैडेट्स के खेल भावना व कोच के प्रति सम्मान की विशेष रूप से प्रशंसा की है, साथ ही देश की सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा बताया है। विदित हो कि सैनिक स्कूल रीवा में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 3 दशकों के बाद किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य कैडेट्स के अंदर शारीरिक व मानसिक दृढ़ता का विकास करना है। अंतर सदनी बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले सभी कैडेट्स को आर्मी के प्रशिक्षित कोच हवलदार ईश्वर खड़का के द्वारा 3 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। इसके साथ ही विद्यालय की गर्ल्स कैडेट्स को भी आत्मरक्षा व शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग राज्य स्तरीय प्रशिक्षक व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री तोष राम कनोजे द्वारा की जा रही थी। इस अवसर पर कर्नल राजेश बेंदा, प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा, स्क्वाड्रन लीडर AN ठाकुर, उप प्राचार्य मेजर APS भुल्लर, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर RS पांडे, वरिष्ठ अध्यापक तथा सम्मानित अतिथिगण डॉक्टर हेमंत अग्रवाल, पूरा शासन, समस्त अध्यापकगण, प्रशासनिक कर्मचारी तथा समस्त कैडेट उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। को बधाई देता हूं क्योंकि आर्मी में बॉक्सिंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जो बच्चे स्कूल से फिर NDA में जाते हैं, डिफेंस एकेडमी में, तो वहाँ पर तो उन्हें बॉक्सिंग के लिए का कोर्स करने पड़ता है। तो शुरुआत में ही स्कूल में ही जो 30 वर्षों से नहीं चल रहा था बॉक्सिंग का कोर्स, सेकंड क्लियर द रिंग, वो शुरू होना निश्चित रूप से अच्छा कदम है। खेलों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी समय लग रहा है। नहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं वो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। सेकंड राउंड, वर्ल्ड क्लास का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में बन रहा है और जब ये बन के तैयार होगा तो फुटबॉल का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मैदान है उस पर हम लोग टूर्नामेंट करा के उसका उद्घाटन भी करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित सीटें सामान्य वर्ग की सीटें मानकर अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में स्थानीय निर्वाचन की सभी तैयारियां तत्काल शुरू कर दें। पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित सीटें सामान्य वर्ग की सीटें मानकर अधिसूचना जारी की जाएगी। नगरीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। बरसात से पहले दोनों चुनाव संपन्न कराने के प्रयास किए जाएंगे। दोनों चुनाव के बीच पर्याप्त समय का अंतर न होने के कारण पंचायती राज संस्थाओं का मतदान मतपत्र तथा मतपेटी से होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान EVM के माध्यम से कराया जाएगा। इस दौरान रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अभी अर्बन एवं रूरल कोर कमेटी के साथ समीक्षा की गई तथा कल मास्टर ट्रेनर्स एवं निर्वाचन कराने वाले अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही स्ट्रांग रूम की तैयारी, मतपेटी की तैयारी एवं EVM की तैयारी की हम समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस बार पंचायत के सभी पदों के चुनाव मतपत्र से होंगे। अभी तक जिला जनपद EVM से होते थे। नगरीय निकाय चुनाव पूरी तरह EVM से ही होंगे। आगामी 2-3 दिन में तारीख की स्पष्टता हो जाएगी। आयोग चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। आइए सुनते हैं आगामी चुनाव के संबंध में कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा वीसी ली गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आगामी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव शीघ्र ही होंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है और उसके संबंध में जो कार्यवाही करनी है वो कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने जो कोर टीम है इलेक्शन की, अर्बन और रूरल दोनों की, उनके साथ अभी बैठक की है और कल और परसों में हम लोग मास्टर ट्रेनर्स की और जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं जिनको विभिन्न चुनावों में निर्देश देने होते हैं उन सभी की बैठक कर रहे हैं। जो
स्ट्रांग रूम की तैयारी, ईवीएम की तैयारी, मतपेटियों की तैयारी, उसकी समीक्षा की गई है और हम लोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे उसके अनुरूप पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद के जो चुनाव होंगे वो मतपेटी से शुरू होंगे? हाँ, ये जो अभी वीसी में बताया गया है उसके अनुसार जो रूरल इलेक्शन है उनमें सभी मत जो है वो मतपत्र के माध्यम से होंगे और अर्बन के चुनाव ईवीएम से होंगे। कब तक आशंकाएं सर जताई जा सकती है चुनाव लगभग? शीघ्र ही इसके नोटिफिकेशन होंगे ऐसा बताया गया है उस वीसी में और हम लोग पूरी तैयारी करके उस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। सिटी कोतवाली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, चोरी गई 5 मोटरसाइकिलें बरामद, पुलिस द्वारा संदेहियों को पकड़कर पूछताछ कर किया गया खुलासा। एसपी नवनीत भसीन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर की गई कार्यवाही। आपको बता दें कि रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी आसपास के सभी संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि नवीन निवासी चिकान टोला का पल्सर मोटरसाइकिल ले जाते देखा गया है। मुखबिर की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिससे मोटरसाइकिल ले जाने वाले आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने 10 मई 2022 को हजारी चौराहे से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी से गहराई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अस्पताल चौराहे से 1, घोघर मोहल्ला रीवा 2, सराफा बाजार से 1 मोटरसाइकिल अपनी मास्टर की के जरिए लाख तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से अभी तक 5 मोटरसाइकिलें बरामद की जाकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी एक आत्मन अपराधी है, जिसका चोरी मारपीट के कुल 5 से अधिक अपराध थाना सिटी कोतवाली में दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम किशन चिकवा उर्फ नवीन, पिता हीरालाल चिकवा, उम्र 20 साल, निवासी चिकानटोला है। वहीं आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 2,87,000 रुपये बताई गई है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिटी कोतवाली से प्राप्त जानकारी के अंश। ये वर्ष 2022 फरवरी से लेकर के और ही मई माह तक में लगातार जो मोटरसाइकिलों की चोरियां हो रही थी, उसमें लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि लगातार मुखबिर तैनात करें। पुराने जितने पूर्व में वाहन चोरी में पकड़े गए हैं उनको पूछताछ करें, उनको राउंड अप करें, उनके मोबाइल नंबर लेकर के उनकी लोकेशन साइबर से के माध्यम से ट्रेस कराएं। तो इस तरह से जो पुराने चोर थे उनको राउंड अप किया जा रहा था। इसी सिलसिले में ये चिकवा है अपना चिकान मोहल्ले का किशन चिकवा, जो कि पुराना चोर है, कई बार मोटरसाइकिल चोरी में या चोरी के प्रयास में कई बार जेल जा चुका था। ये कुछ पल्सर मोटरसाइकिल लिए हुए मिला था, तो जिससे पूछताछ की गई और उसके कागजात मांगे गए उससे कि कागज़ दिखाओ, तो कागज़ उसके पास नहीं थे। तो कुछ स्टाफ थे पहचाने के, अरे ये तो वही चोर है। उसको जब लेकर के ला कर के बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने अलग अलग स्थानों से 5 स्थानों से जो मोटरसाइकिलें चुराई थी और उनको छुपा कर रखा हुआ था, वो 5 मोटरसाइकिलें इसके द्वारा बरामद कराई गई। ये लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में की कीमत की हैं और सभी महंगी मोटरसाइकिलें पल्सर। डॉक्टरों के साथ बीमारों के इलाज में पूरा सहयोग करने वाली नर्सों की कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में भी बड़ी अहम भूमिका रही है। नर्सों के साहस और उनके सराहनीय योगदान के लिए 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। आपको बता दें कि नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। जनवरी 1974 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा हुई थी। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टरों के साथ बीमारों के इलाज में पूरा सहयोग करने वाली नर्सों की कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में भी अहम भूमिका रही है। नर्सों के साहस और उनके सराहनीय योगदान कार्यों के लिए सम्मान जताने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में रीवा के विद्यांचल नर्सिंग कॉलेज में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद केक काटकर नर्सेस डे मनाया गया एवं सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। अपन क्या किस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं?
ये हम नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एज वी आर नर्स, हम एक नर्स हैं और हम वी आर प्राउड टू बी अ नर्स एंड हम इस प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए और नर्सेस का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, उनको उस चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए हम ये सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, आज हम लोग नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इस दिन हमारे नर्सेस की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरीके से नर्सिंग की उत्पत्ति की थी, उन्हीं की वजह से आज हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से हमारे नर्सेज और हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से हम एक वेल और हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकें। और उन्हीं की वजह से आज ये नर्सेस की देन है। इस वजह से आज हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ये लोगों को हम बताना चाहते हैं। बीइंग अ नर्स हमारी क्या, हम किस तरीके से लोगों को कितना डेडिकेशन देकर केयर देते हैं उनको, इसलिए हम लोग नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुभ नाम मैडम आपको? विनीता सिंह। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम के समीप सफाई गोदाम में देर रात आगजनी की घटना हुई। घटना देर रात तकरीबन 11:30 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसी बीच दमकल के 3 वाहन भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि आग की लपटों पर जल्द ही काबू नहीं पाया जाता तो आग की लपटें आसपास के मकानों तक पहुंच जाती। आगजनी की इस घटना के दौरान मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित रही। तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने और दमकल के वाहनों ने आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर निगम के पुराने सफाई गोदाम की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आग की लपटें निकल रही हैं और अगर समय रहते स्थानीय लोगों द्वारा एकत्रित होकर आग पर काबू पाने का प्रयास नहीं किया जाता तो एक बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी, क्योंकि ये शहर का पुराना और सबसे घनी आबादी वाला इलाका। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल ने भी आग की लपटों को बुझाने में सहयोग किया। बताया गया है कि आग पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के घरों तक आग की लपटें पहुंच सकती थी, जिसके बाद एक भीषण आगजनी की घटना हो सकती थी। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही नगर निगम के विद्युत शाखा में भीषण आगजनी की घटना हुई थी। इसके बाद सफाई गोदाम में भी आगजनी की घटना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रस्तुत है इस घटना की एक झलक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।